हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटाबोप जी की यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो के अंदर आपको चतुर्भुज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय को सिद्ध करना बता रहे थे। आज आपके लिए त्रिभुज से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रमेय हैं उनको सिद्ध करना आपको बताएंगे। तो त्रिभुज से संबंधित हम सबसे पहले प्रमेय लेते हैं। दो समरूप त्रिभुजों से संबंधित उनका जो क्षेत्रफल है और उनकी भुजाएं उनमें क्या अनुपात होता है वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पर प्रमेय लिखते हैं, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये है आपकी महत्वपूर्ण प्रमेय। अगर दो समरूप त्रिभुज दिए हुए हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। देखो, सबसे पहले इस प्रमेय को आपको अच्छी तरह से समझना है कि इसमें क्या सिद्ध करवाना चाहता है। अगर आप ये नहीं समझ पाओगे तो सिद्ध नहीं कर पाओगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको दो त्रिभुज मिलेंगे और दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। उन समरूप त्रिभुजों का आपको क्षेत्रफल निकालना है और वो क्षेत्रफल उन दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं समरूपता के नियम के अनुसार उन संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर आपको सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज है तो हमें दो समरूप त्रिभुजों का यहाँ पर डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है। तो यहाँ पर दो डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज बना लेते हैं हम पी क्यू और आर। ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या दे रखे हैं? समरूप दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर दो त्रिभुज दिए हुए हैं। त्रिभुज मान लेते हैं एबीसी है और एक त्रिभुज पीक्यूआर है। तो माना त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है। माना, क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर तो हमें कुछ भी नाम मान लेना है। तो माना त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। समरूप ले लिया, अर्थात दो त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं। इसमें हमें सिद्ध करना है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये अनुपात में हमें दिखाना है भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो सिद्ध करने वाले पॉइंट में लिखना आपको, सिद्ध करना है एरिया एबीसी। एरिया का मतलब क्षेत्रफल एबीसी अनुपात क्षेत्रफल एरिया पी क्यू आर बराबर इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। संगत भुजाएं जो यहाँ पर समरूपता का हमने क्रम लिया है ए बी सी त्रिभुज में, तो इधर पी क्यू आर है। जैसे ए बी के अनुपात में पी क्यू आएगी, बी सी के अनुपात में क्यू आर आएगी या ए सी के अनुपात में पी आर आएगी। ये संगतता का नियम आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इधर से लेते हैं हम ए बी, तो इसी क्रम में पी क्यू आर की आएगी पी क्यू, और इनका क्या करना है? संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर करना है। तो आपको स्क्वायर करना है। अर्थात ए बी का भी वर्ग करना है और पी क्यू का भी वर्ग करना है। आप चाहो तो ऐसे एक साथ कोष्टक के अंदर होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो, या फिर इनको अलग अलग भी स्क्वायर आप दिखा सकते हो, अंश और हर दोनों के।
साथ ही साथ यही नहीं है कि ए बी और पी क्यू का इन दोनों भुजाओं का अनुपात ही बराबर हो, अर्थात तीनों संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात बराबर आएगा क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर। तो यहां पर बी सी तो इधर आएगा क्रम से क्यू आर या आर क्यू और ये इसका वर्ग। इसी प्रकार से तीसरी भुजा ए सी तो अनुपात में आएगी यहां पर पी आर और इसका भी वर्ग। ये हमें सिद्ध करना है। इसका मतलब हो गया कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। जब दोनों त्रिभुज या कोई सी भी दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है, तो यहां पर हमने ये लिख दिया। अब देखिए इसके अंदर हमें रचना का पॉइंट भी देना है। रचना का पॉइंट इसलिए कि हमें इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिखाना है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल निकालकर उनको अनुपात में दिखाना है। तो आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास कौन सा फॉर्मूला होता है या किस आधार पर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हो। तो उसके लिए हम आधार गुणा ऊंचाई से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें अनुपात में दिखाने के लिए हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास आधार और ऊंचाई होनी चाहिए, जबकि ये कोई त्रिभुज समकोण नहीं है कि हम आधार और ऊंचाई कर दे। तो हमें यहाँ पर लंबवत ऊंचाई लेनी पड़ेगी इन दोनों त्रिभुजों के अंदर, जो रचना के अंदर आपको करना है। तो हम क्या करते हैं, इस ए से BC के ऊपर AD लंबवत रेखा खींच देते हैं। ये लंब रेखा खींच देते हैं, अर्थात ऊंचाई ले लेते हैं AD। तो ये रचना होगी कि A से BC पर AD लंब खींचा। और इसी प्रकार से त्रिभुज PQR के ऊपर भी, इस PQR के ऊपर भी आपको PN या कोई भी नाम दे सकते हो आप, PN आपको लंब रेखा खींचनी है। तो इस प्रकार से ये लंबवत रेखा हमने खींच दी तो आधार बन जाएगा, इसमें BC ऊंचाई हो जाएगी AD और हम आसानी से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। PQR के अंदर आधार हो जाएगा QR और PN हो जाएगी इसकी ऊंचाई, और आधार गुणा ऊंचाई बटे हुए 2 से हम इनका क्षेत्रफल निकालकर अनुपात में दिखा सकेंगे। तो ये हमें रचना में करना है। तो रचना वाला पॉइंट आपको लिखना है AD लंब BC तथा उसमें PN लंब का प्रतीक है, अर्थात इसका मतलब है कि AD रेखा BC पर लंबवत खींची या लंबवत है और PN रेखा QR पर लंबवत है या ऐसे खींची, ये आप लिख सकते हो। ये रचना में हो गया। हमने दोनों त्रिभुजों के अंदर लंबवत ऊंचाइयां ले ली, इससे हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकेंगे। तो अब हम चलते हैं उपपत्ति के अंदर। आपको इसमें ध्यान देना है कि एक तो इन दोनों त्रिभुजों का आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्र निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आधार और ऊंचाई है, आप आधार इंटू ऊंचाई बटे 2 से आराम से क्षेत्रफल निकाल लोगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज AD और B, इस त्रिभुज के अंदर और आपको देखना है त्रिभुज PQN, इनमें क्या समानता है ये आपको देखना है। इनमें आपस में क्या गुण है, क्या संबंध है, इसको आपको देखना है। ये दोनों त्रिभुज परस्पर आपस में समरूप होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये कैसी होगी वो भी आपको यहाँ पर समझाते हैं, बताते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगी, समरूप। त्रिभुज ABD और PQN, ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप है। ये कैसे, ये भी आपको बताते हैं। तो देखो पहले इनको समरूप कर लेते हैं। त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQN में क्या समानता है ये मैं आपको बताता हूं। इस त्रिभुज के अंदर और इस त्रिभुज के अंदर क्या आपस में समानता है उसके बारे में बता रहा हूं मैं। देखो त्रिभुज ABD के अंदर कोण B, त्रिभुज ABC या ABD की बात करें तो इसके अनुसार B कोण के बराबर क्यों है, क्योंकि संगत कोण। दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जबकि यहां पर जो बड़े त्रिभुज है ABC और त्रिभुज AQR, इनके अंदर देखा जाए तो कोण संगतता से यहां पर ABC और PQR संगत कोण क्या है, बराबर, अर्थात B और Q कोण आपस में
बराबर है। तो यहां पर में कोण ए बी डी, कोण अगर हम कोण बी की बात कर रहे हैं तो ए बी डी कह दो, चाहे इसे ए बी सी, एक ही बात है, या कोण बी कह दो क्योंकि एक ही कोण है। तो कोण ए बी डी बराबर हो गया कोण पी क्यू एन। इसके लिए आप कारण दे सकते हो क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के संगत कोण है। संगत कोण होने के कारण ये क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। इसी प्रकार क्या सीधी सी यहां पर आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि कोण डी और कोण एन तो लंबवत है, 90 डिग्री के कोण है। यहां पर आप लिख सकते हो ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। हमने रचना में लंबवत रेखा खींची है तो 90 डिग्री का आ गया। कुल मिला के इस त्रिभुज के जो छायांकित कर रखा है उसके दोनों कोण इस त्रिभुज के दोनों कोणों के बराबर आ गए। तो ए समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, परस्पर समरूप हो गए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोण ए डी बी बराबर कोण पी एन क्यू बराबर 90 डिग्री समकोण है। अतः ए समरूपता अर्थात एंगल कोण समरूपता प्रमेय से अगर एक त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के परस्पर बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज होते हैं और परस्पर समरूप होते हैं। तो इसी कारण से यहां पर भी दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। इसलिए समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज हो गया पी क्यू एन। देखो आपको ये समरूपता का जो चिन्ह है वो इस प्रकार से उल्टा नहीं लिखना है। अगर अच्छा लग रहा होगा कि ये सही है, लेकिन ऐसे नहीं, इसको आपको सुल्टा लिखना है। क्योंकि आपको बता दें कि बोर्ड 2017 के अंदर 17 वाले बैच के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था जिसके 100 में 100 नंबर आए थे गणित के अंदर, पूजा सैनी। वो इस प्रकार से पहले 9th क्लास से ही समरूपता के चिन्ह को इस प्रकार से उल्टा लिखती थी आदत के कारण। और 10th क्लास के अंदर मैंने उसको बताया कि ये समरूपता का चिन्ह इस प्रकार से न लिख के हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो उसमें उसके बाद उसने परिवर्तन किया और इतनी मेहनत की थी उसने 10th क्लास के अंदर कि उसके 100 में से 100 नंबर आए थे, जबकि पेपर भी बहुत डिफिकल्ट था। तो आपको ध्यान रखना है जो भी चिन्ह जिस प्रकार से लिखा जाता है उसी प्रकार से इसको लिखना है। इस समरूपता के चिन्ह को आपको ऐसे न लिख के इस प्रकार से लिखना है, ऐसे। क्योंकि एक बार आदत पड़ जाती है तो फिर उसको बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप सही ढंग से इस चिन्ह का अभ्यास कर लेना। तो देखो यहां पर दोनों त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज होने के कारण समरूप हो गए। अब हम समरूपता की कसौटी से इन्हीं में क्या करेंगे, संगत भुजाएं लेंगे। और संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती होती है, उसके अनुसार इनकी संगत भुजाएं होंगी। संगत भुजाएं या समरूपता की कसौटी से संगत भुजाएं देखो, एडी यहां पर लेते हैं, एडी अनुपात तो उधर आएगी पीएन, क्रम से लेंगे। तो ये एडी अनुपात पीएन बराबर, इसके लिए लेते हैं एबी, एबी तो इसकी आएगी पीक्यू बराबर होगी संगत भुजाएं। अब देखो हम लेते हैं इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। साथ साथ आप पहले ये भी लिख सकते हो तथा दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती होती है, आप पहले से जानते हो। ये दोनों बड़े समरूप त्रिभुज हैं, अर्थात ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या दिए हुए हैं, समरूप दिए हुए हैं। तो इनकी संगत भुजाएं परस्पर क्या होगी, समरूप होगी। तो इनकी समरूप संगत भुजाएं ले लेते हैं हम। ए बी अनुपात, यहां पर देखो ए बी अनुपात पी क्यू बराबर, ए बी अनुपात पी क्यू के बराबर आप लेना चाहो तो क्या आएगा, इधर से ए सी
इसमें लेते हैं ए बी पी क्यू, बी सी ले लेते हैं इसकी बी सी, तो इधर आएगी क्यू आर, और ए सी लेते हैं तो इधर से आएगी कौन सी, पी आर। आप यहां पर लिख सकते हो चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, ये क्वेश्चन के अंदर दिया है ऑलरेडी। अब हमें निकालना है इनका क्षेत्रफल। और देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई बटे वे 2 से एरिया हम निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी, एरिया ए बी सी, क्योंकि हमें अनुपात में एरिया ए बी सी और एरिया पी क्यू आर करके दिखाना है अनुपात में, तो इनका क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। बराबर आधार गुणा ऊंचाई, देखो आधार क्या है इसका, बी सी, ये बी सी जिस पर लंबवत रेखा खड़ी है, और लंब रेखा कौन सी है, ए डी बटे वे 2, वह एरिया पी क्यू आर में आधार क्या है, बराबर क्यू आर, आधार क्यू आर और ऊंचाई क्या है, पी एन बटे वे 2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के क्षेत्रफलों को ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिखाना है। तो एरिया ए बी सी अनुपात एरिया पी क्यू आर बराबर ए बी सी का क्षेत्रफल बी सी गुणा ए डी बटे वे 2, तो ये हो गया बी सी गुणा ए डी और बटे वे 2। ए बी सी का क्षेत्रफल हो गया बी सी, आधार गुणा ऊंचाई बटे वे 2। इसी प्रकार से पी क्यू आर जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्यू आर गुणा पी एन, क्यू आर गुणा क्या हो गया, पी एन बटे वे 2, तो ये बटे में लिखना है, इसलिए क्यू आर गुणा पी एन बटे 2 भिन्न में बटे में आएगा, तो इस बटे 2 को ऊपर ले जाते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा एरिया ए बी सी अनुपात एरिया पी क्यू आर बराबर बी सी गुणा ए डी बटे वे क्यू आर गुणा पी एन बचेगा। तो ये बी सी गुणा ए डी और बटे में बचेगा क्यू आर गुणा पी एन, ये इस प्रकार से। अब देखो यहां पर ए डी अनुपात पी एन, ए डी अनुपात पी एन के बराबर मैंने क्या किया है, अभी यहां पर बताया था संगत भुजाएं समरूपता से। ये देखिए आप ए डी गुणा पी एन के बराबर जब हमने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप किया था, तो ए डी गुणा पी एन के बराबर ए बी अनुपात पी क्यू आई थी। ए डी अनुपात पी एन के संगत भुजाएं, इन दोनों संगत भुजाओं के अनुपात में यहां पर किया था हमने, तो हम ए डी अनुपात पी एन की जगह, ए डी अनुपात पी एन की जगह हम क्या रख देते हैं, ए बी अनुपात पी क्यू रख देते हैं। तो यहां पर लिखते हैं हम, चूंकि ए डी अनुपात पी एन बराबर क्या है, ए बी अनुपात पी क्यू, ए बी अनुपात पी क्यू। और दूसरी बात, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ए बी अनुपात पी क्यू के बराबर क्या है, बी सी अनुपात क्यू आर भी है और ए सी अनुपात पी आर भी है। तो ये भी आप यहां पर लिख सकते हो, बराबर बी सी अनुपात क्यू आर। क्यों, क्योंकि ए बी अनुपात पी क्यू के बराबर क्या है, बी सी अनुपात क्यू आर, और बी सी अनुपात क्यू आर के बराबर ए सी अनुपात पी आर है। कुल मिला के यहां पर देखो, हमने जब इन दोनों छायांकित त्रिभुजों को समरूप करके दिखाया, तो इनकी संगत भुजाएं आई कौन सी, ए डी अनुपात पी एन के बराबर। यहां पर देखो त्रिभुज ये रही, ए डी अनुपात पी एन बराबर ए बी अनुपात पी क्यू, जो मैंने यहां पर लिखा। और ए बी अनुपात पी क्यू के, ए बी अनुपात पी क्यू के, क्यों, क्योंकि ए बी सी त्रिभुज और पी क्यू आर समरूप है, तो ए बी अनुपात पी क्यू के बराबर है बी सी अनुपात क्यू आर और ए सी अनुपात पी आर। तो हम यहां पर ए डी अनुपात पी एन की जगह लिखेंगे ए बी अनुपात पी क्यू, और फिर ए बी अनुपात पी क्यू की जगह चाहे आप बी सी अनुपात क्यू आर लिखो, चाहे ए सी अनुपात पी आर लिखो। तो यहां पर हम ए डी अनुपात पी एन की जगह लिखते हैं, देखो एरिया ए बी सी अनुपात एरिया पी क्यू आर बराबर बी सी बटे वे क्यू आर गुणा ए डी अनुपात पी एन है। ए डी अनुपात पी एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं,
ए बी अनुपात पी क्यू या बी सी अनुपात क्यू आर। तो पहले हम ए बी अनुपात क्या लिख लेते हैं, पी क्यू। अब हम यहां पर कह सकते हैं चूंकि ए बी अनुपात पी क्यू के बराबर, ए बी अनुपात पी क्यू के बराबर क्या है, बी सी अनुपात क्यू आर या फिर ए सी अनुपात पी आर। तो हम यहां पर बी सी अनुपात क्यू आर ले लेते हैं, बी सी अनुपात क्यू आर है, क्योंकि बड़े त्रिभुज आपस में समरूप दिए हुए हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि दोनों समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती होगी। तो इस प्रकार से हम ले लेंगे यहां पर बी सी अनुपात क्यू आर दे देते हैं इसकी जगह, तो ये आपस में सिद्ध हो जाएगा। तो देखो यहां पर एरिया ए बी सी अनुपात एरिया पी क्यू आर बराबर बी सी अनुपात क्यू आर गुणा बी सी अनुपात क्यू आर। बी सी स्क्वायर हो गया, क्यू आर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया एरिया ए बी सी अनुपात एरिया पी क्यू आर बराबर बी सी को बी सी से गुणा करेंगे तो बी सी स्क्वायर और नीचे क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप चाहो तो बी सी अनुपात क्यू आर की जगह ए बी अनुपात पी क्यू भी लिख सकते हो, ए बी अनुपात पी क्यू, स्क्वायर है स्क्वायर। तो यहाँ पर बी सी अनुपात क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे हम, ए बी अनुपात पी क्यू, ए बी अनुपात पी क्यू, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे इसके, तो ए बी अनुपात पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से ए सी अनुपात हो जाएगा पी आर और इसका ये वर्ग हो जाएगा। तो कुल मिला के बहुत ही आसान प्रमेय आप आसानी से सिद्ध कर सकते हो। करना क्या है आपको, दोनों त्रिभुजों के अंदर प्रथम बार आपको इनकी संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती दिखानी है इस प्रकार से, अर्थात अगर दो त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं तो उनकी संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती होगी। समरूपता के सोल्यूशन एक तो ये एंगल काम में लेना है, ये तरीका काम में लेना है कि ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप दिए हुए हैं तो हम इनकी संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती दिखाएंगे, जो आप पहले दिखाओ चाहे बाद में दिखाओ, जब आवश्यकता पड़े तब दिखाओ। दूसरी बात, आपको रचना करनी है, ये लंबवत रेखा खींचनी है, और रचना इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सिद्ध करने वाले में आपको एरिया एबीसी और एरिया पी क्यू आर दिखाना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबवत रेखा और आधार चाहिए। आधार हम किसी भी भुजा को मान ले, लेकिन उसके ऊपर लंबवत रेखा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए से बीसी के ऊपर एडी लंबवत रेखा खींच देंगे। आप चाहो तो बीसी से इससे बी से भी खींच सकते हो। यहाँ पर एडी लंब रेखा खींची बीसी पर रचना के अंदर, और पीएन लंब रेखा खींची किस पे, क्यू आर पर। तो ऐसे लंब रेखा होगी। अब हम इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई बटे वे 2, तो इससे हम एरिया बीसी का निकाल लिए, बीसी गुणा एडी बटे 2, और एरिया पी क्यू आर में क्यू आर गुणा ऊंचाई है पी एन बटे 2, ये आ गया। दूसरी बात, ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप भी हो गए, जो मैंने आपको पहले दिखाया। आप कहीं पर भी कभी भी बता सकते हो, लास्ट में आपको ये लेना है। ये दोनों त्रिभुज समरूप क्यों हुए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता है कि दोनों त्रिभुज समरूप हुए, तो फिर आप एडी के और पीएन के अनुपात के बराबर ए बी और पी क्यू नहीं ले पाओगे, और ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों छायांकित किए हुए त्रिभुज है वो परस्पर समरूप है। ये समरूपता वाले गुण भी आपको बताकर इनको समरूप दिखाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोण बी के बराबर कोण क्यू, क्योंकि दोनों त्रिभुज, दोनों बड़े त्रिभुज परस्पर समरूप है। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्योंकि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप है, तो उनके संगत कोण है कौन, एबीडी और पीक्यूएन, अर्थात बी कोण और क्यू कोण परस्पर बराबर है। जब बी और क्यू बराबर है तो ये जो छायांकित त्रिभुज है उनके अंदर डी कोण 90 डिग्री का, एन कोण 90 डिग्री का मैंने रचना से लिया है, समकोण है, तो दो कोण बराबर हो गए। दो कोण बराबर होते ही तीसरा कोण भी बराबर ही आता है। या फिर एनसीईआरटी की प्रमेय की ए प्रमेय, अर्थात एक एक दो दो कोण बराबर हो जाते हैं दो त्रिभुजों में, तो वो त्रिभुज समान कोणिक होते हैं और कोणों के आधार पर दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। तो इस कारण से ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो इन त्रिभुजों में भी हम समरूपता की कसौटी से संगत भुजाओं का अनुपात ले लेंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हमने समरूपता की कसौटी से एबीडी और पीक्यूएन के अंदर संगत भुजाएं ले ली। एडी अनुपात पीएन, ये पीएन, आपको एक क्रम का ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहां पर एडी लिया है अनुपात में,
तो इसके अनुपात में आपको Pn ही लेना है, ऐसे नहीं कि यहाँ पर AB ले लिया और उधर Pn ले ले। इस क्रम में पहले वाले त्रिभुज में जो क्रम लेते हैं हम, उसी अनुसार दूसरे त्रिभुज के अंदर भी वही क्रम आपको दिखाना है। तो AB अनुपात Pn, एक ले लेते हैं हम क्या, ये AB ले लेते हैं, PQ ले लेते हैं, तो इन्हीं के अनुपात में AB और PQ ले लिया, तो ये बराबर आ गया। अब देखो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया दोनों त्रिभुजों का, इन दोनों छायांकित त्रिभुजों को समरूप कर दिया। बड़े त्रिभुज समरूप थे, उनकी संगत भुजाएं ले ली, और इन दोनों छायांकित त्रिभुजों में भी संगत भुजाएं ले ली। अब हम क्या करते हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात दिखाते हैं दोनों, क्योंकि क्षेत्रफलों का अनुपात हमें सिद्ध करने के लिए लाना है। तो क्षेत्रफल ABC का अनुपात क्षेत्रफल PQR का हम दिखाएंगे। तो ABC का क्षेत्रफल है आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, आधार है BC, ऊंचाई है AD बटे 2, ये लगा दिया। और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, अर्थात आधार है QR, आधार है QR और ऊंचाई है PN बटे हुए 2, उस बटे हुए 2 को ऊपर ले गए, 2 से 2 कट गया, बचा BC गुणा AD, BC गुणा AD बटे में QR गुणा PN, QR गुणा PN। BC अनुपात QR को रहने देते हैं, और जो AD अनुपात, ये AD अनुपात PN है, उस AD अनुपात PN की जगह ले लेते हैं हम क्या, AB अनुपात PQ। AD और PN के बराबर AB अनुपात PQ है, AD अनुपात PN के बराबर AB अनुपात PQ है। तो हम AD और PN को हटा देते हैं और AB और PQ भुजा का अनुपात ले लेते हैं। ये AB और PQ भुजा का यहाँ पर अनुपात दे दिया, और AB अनुपात PQ के बराबर क्या है, AB अनुपात PQ के बराबर है BC अनुपात QR। तो हम आगे यहाँ पर BC अनुपात QR ले लेते हैं। जब BC अनुपात QR लेंगे तो BC अनुपात QR डबल हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा, BC BC से गुणा होगा तो BC स्क्वायर, और QR QR से गुणा होगा तो QR स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के ये बन जाएगा, अर्थात BC अनुपात QR का होल स्क्वायर। अब BC अनुपात QR आता है, तो BC अनुपात QR की जगह AB अनुपात PQ भी लिख सकते हैं, क्योंकि BC अनुपात QR में और AB अनुपात PQ में कोई अंतर नहीं है, बराबर है, संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती होती है। तो हम BC और अनुपात QR के बराबर AB अनुपात PQ लिख देते हैं। तो ये AB अनुपात PQ लिखा, तो ये आ गया AP अनुपात PQ, बाहर होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हो गया। और इसकी जगह AC अनुपात PR भी लिख सकते हैं, AC अनुपात PR है वो भी बराबर है, तो AC अनुपात PR का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के तीनों भुजाएं परस्पर वर्गों में समान अनुपात में आ जाएगी, क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अगर दो त्रिभुज परस्पर समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये प्रमेय यहाँ पर सिद्ध होती है। इसकी विपरीत प्रमेय ये है कि अगर दो त्रिभुजों के अंदर कोई सी भी दो त्रिभुज है, उनमें क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो वो त्रिभुज परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसकी जस्ट विलोम प्रमेय होती है कि अगर दो त्रिभुजों के अंदर क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो वो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। और अगर दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं तो फिर उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये प्रमेय आप दोनों सिद्ध कर सकते हो, बहुत ही आसान है। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि अगर दो त्रिभुज परस्पर समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर तो होता ही होता है, साथ ही साथ उनके शीर्ष लंब जो हैं, अर्थात जो संगत शीर्ष लंब है, उनके वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है। तो वो यहाँ पर ही बहुत ही आसानी से हो सकता है। जैसे AB अनुपात PQ का होल स्क्वायर आया है, या BC अनुपात QR आया है, BC अनुपात QR के बराबर या AB अनुपात PQ के बराबर AD अनुपात PN आ जाएगा, अर्थात शीर्ष लंबों का अनुपात बराबर आ जाएगा। तो हम भुजाओं की जगह ये शीर्ष लंब लिख देंगे, तो उनके वर्गों का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो कुल मिला के दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और तीसरी प्रमेय ये बनती है कि अगर दो त्रिभुज परस्पर समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है। ये भी आप सिद्ध कर सकते हो, ये भी प्रमेय है। अगर दो त्रिभुज परस्पर समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात बराबर होगा उनके क्षेत्रफलों के वर्गों के अनुपात, क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर। अगर दो त्रिभुज परस्पर समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है, उनके संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है, और संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है। तो ये तीनों प्रमेय आप आसानी से सिद्ध कर सकते हो, और इन तीनों का इस प्रकार से तीन विलोम प्रमेय बन जाती है। तो आप इस प्रमेय को आप अच्छी तरह से समझना, तैयार करना। इससे संबंधित आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको भी आप हल करना इसकी सहायता लेके। और
और बाकी बहुत सारी प्रमेय हैं 2 त्रिभुजों से संबंधित, वो आपको अगले वीडियो के अंदर और बहुत सारी प्रमेय सिद्ध करेंगे, तब आपको बताएंगे। आज का वीडियो आपको ये कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करना, बताना, और हमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछना। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, किसी भी कम्युनिकेशन के माध्यम से पूछ सकते हो, और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।